हाय बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ब में जिसमें आपको इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव और लिंकिंग एक्जिलरी वर्ब, 4 वर्ब बता दिए गए। 4 वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, सॉरी इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है और एक्जिलरी वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो इन वर्ब्स के बारे में आपको पहले वीडियोज में बताया गया कि ये सभी वर्ब्स हैं। और इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, या लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, या एक्जिलरी वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के वर्ब आपको बताया गया था कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। 4 प्रकार के वर्ब्स हैं जो आपको बताए गए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एक्जिलरी वर्ब, जो लास्ट वाला वर्ब हम पढ़े हैं, वो एक्जिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक्जिलरी वर्ब जो है वो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। वैसे तो वर्ब 4 प्रकार होते हैं, आप पढ़े कि ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, लिंकिंग और एक्जिलरी वर्ब। ठीक है, लेकिन एक्जिलरी वर्ब जो आप पढ़ेंगे, लास्ट 4 नंबर पढ़ चुके हैं, वो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है प्राइमरी एक्जिलरीज, ध्यान दें। नंबर 1 होता है प्राइमरी एक्जिलरीज, नंबर दूसरा होता है मॉडल एक्जिलरीज। ठीक है, नंबर 1 है प्राइमरी एक्जिलरीज और नंबर 2 क्या है? मॉडल एक्जिलरीज। तो चलिए बच्चों, आज हम प्राइमरी एक्जिलरीज वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्जिलरीज में जो है, आप याद रखिए कि 3 तरह के पढ़ने हैं हमें, जिसमें बी, हैव और डू। बी, हैव और डू की भिन्न भिन्न फॉर्म्स, रूपों का प्रयोग होता है। बी मतलब होता है इज, एम, आर, वाज और वेयर। बी का मतलब देखिए, जब हम बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, पहला नियम यही है कि जब हम बी का मतलब इज, एम, आर और वाज और वेयर, जब हम बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कौन सा वर्ब कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। लेकिन जब हम इनका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, तब हम इन्हें एक्जिलरी वर्ब कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे देखिए, राम इज रीडिंग ए बुक। राम इज रीडिंग ए बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। ही वॉज स्लीपिंग देयर, वह वहां सो रहा था। डिड यू लाइक द पेन, क्या तुम इस पेन को पसंद किए। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूं। अब यहां देखिए, जितने भी हैं ये सभी चीजें क्या है? ठीक है, ये सभी चीजें हमारा प्राइमरी एक्जिलरीज है। ठीक है, तो बच्चों आपको बताया गया कि एक्जिलरीज वर्ब जो हम पढ़े लास्ट वाला, वो 2 प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी एक्जिलरीज और दूसरा मॉडल एक्जिलरीज। ठीक है, यानी बी का मतलब पहले हमको पढ़ना है बी। तो बी जब हम पढ़ रहे हैं तो बी फॉर्म में क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, यानी इनका प्रयोग कहता है कि जब हम इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है तो इसे हम एक्जिलरीज वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है तो इनका इसे हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। लेकिन जब इनका प्रयोग सहायक क्रिया, अब देखिए सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब है, तो इसका प्रयोग किस तरह हुआ है? सहायक क्रिया के रूप में हुआ है, इसलिए यह कौन सा वर्ब है? एक्जिलरी वर्ब। मान लिया सेंटेंस होता कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो हुआ कि यहाँ पर ये वर्ब क्या हुआ? ये, ठीक है, मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह कौन सा वर्ब हो जाता? लिंकिंग वर्ब। ठीक है, या कौन सा वर्ब हो जाता? लिंकिंग वर्ब। लेकिन जब इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है तो इसे हम एक्जिलरीज वर्ब कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए रूल दूसरा कहता है कि जब हम हैज हैव, आगे पढ़ना है किसको, हैज हैव का, तो कहता है कि जब हम ठीक है, जब हम हैज हैव का प्रयोग जब हम हैज हैव का प्रयोग ठीक सहायक क्रिया के रूप में सहायक क्रिया के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए करते ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है ही हैज हेल्प्ड मी ठीक। दूसरा है शी हैज डन द वर्क ठीक। तीसरा है we had gone before he came ठीक। चौथा है he did not read, he had written a book, ठीक। नंबर 5 है I have called my brother, ठीक है। तो बच्चों बी का यूज आपको बता दिया गया, बी का यूज जिसमें इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग जब हम सहायक क्रिया के रूप में करते हैं ठीक है, तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं तो लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन वही प्रयोग जब हम सहायक क्रिया के रूप में करते हैं तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक उसी तरह हैज हैव और हैड का प्रयोग, हैज हैव आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो जब हम हैज हैव या हैड का प्रयोग परफेक्ट टेंस में करते हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और किस तरह करते हैं ठीक है, कहता है कि जब हम हैज हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए करते हैं ठीक है, तो उसे हम जो है हैज हैव और हैड को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है ही हैज हेल्प्ड मी, यहाँ देखिए हैज हैव का प्रयोग जो है किस तरह किया गया है, सहायक क्रिया के रूप में किया गया है, इसलिए यहाँ पर हैज हैव हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो चलिए थोड़ा सा तीसरे रूल में कहता है डू डिड, जो आपको पढ़ना है डू डिड ठीक है, डू डिड डेज ठीक है, यानी डू डेज, डू के फॉर्म इसको कहते हैं, डू के फॉर्म डू डिड डेज ठीक है। इसका कहता है कि जब हम डू डेज का प्रयोग जब हम डू डेज और डिड ठीक है, कहता है कि जब हम डू डेज डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में सहायक क्रिया के रूप में
प्रेजेंट सहायक क्रिया के रूप में निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या प्राइमरी एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, देखिए कि आई डू नॉट लाइक इट, आई डू नॉट लाइक इट। दूसरा वाक्य है दे डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट प्ले। तीसरा वाक्य है Did he sleep in the day? Did he sleep in the day? ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप याद रखिए कि वर्ब तो हमारे कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंट्रांसिटिव, दूसरा होता है ट्रांसिटिव, तीसरा होता है लिंकिंग और चौथा होता है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला वर्ब है एक्सिलरी वर्ब, वो 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है प्राइमरी एक्सिलरीज जो आपको आज पढ़ाया गया, और नंबर 2 होता है मॉडल वर्ब, मॉडल एक्सिलरीज जो आपको नेक्स्ट डे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी एक्सिलरीज के भी 3 रूप होते हैं। नंबर 1 रूप होता है बीई। ठीक है, बीई का मतलब आपको बताया गया कि बीई का मतलब होता है इज एम आर वाज वेयर। बीई का मतलब होता है इज एम आर वाज वेयर। इसके यूज आपको बता दिए कि किस तरह सहायक क्रिया के रूप में होंगे तो कौन से वर्ब होंगे, और किस तरह मुख्य क्रिया के रूप में होंगे तो कौन से वर्ब होंगे। ठीक है, दूसरा नंबर 2nd पार्ट जो इसका है हैज, हैव, हैड का, ठीक है, वो भी आपको बताया गया। तीसरा नंबर इसका जो फॉर्म है वो है डू का, और डू का मतलब होता है डू डिड डेज, डू डिड डेज। अब इसका प्रयोग आप जानते हैं कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने में किया जाता है। यानी डू डेज डिड का प्रयोग जब हम कहता है कि सहायक क्रिया के रूप में करते हैं, निगेटिव बनाने या इंट्रोगेटिव बनाने में सहायक क्रिया के रूप में करते हैं, तो इसको हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो बच्चों इन सभी चीज़ों को हार्डली आप लर्न कीजिए। बाकी इसके कहते हैं मॉडल एक्सिलरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे, और इसके लिए आप लोग अच्छी तरह से सब चीज़ों को तैयार करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।